कि मन सपना के महल बनावे, कि मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ। पर मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जो पवन मनोज तिवारी के बाद अगर देन है तो वो पवन सिंह का देन है, क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल सॉन्ग हुआ है लॉलीपॉप, उस चक्कर में भोजपुरी और उठ चुका है। सर जैसे कि आज आप देखें भोजपुरी प्लेटफॉर्म पे आ जाए हैं, भोजपुरी न्यूज़ है ये, तो आपका कुछ मन नहीं डोला कि मैं भोजपुरी में भी जाना चाहिए? इंडस्ट्री में पवन जी से और खेसारी जी से मुलाकात हुआ है कि नहीं? मेरी स्टार्टिंग सीरियल से ही है। अच्छा। तड़प, प्यार छुपाऊं कैसे लगा, चुंदरी में दाग जो डी नेशनल का था, सरस्वती चंद्र, ये सब बहुत सारे दिस दैट, कितने का नाम बताऊं मैं, इनके नाम बताऊंगा जो इनके साथ जो कर रहा हूँ। जब आप फर्स्ट एंटर किए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो आपको ये नहीं लगा था कि यार पहले से ही बदनाम है? पवन सिंह का गाना सुना है कि नहीं आपने कोई? मैं उनकी गाना तो छोड़ो, मैंने भोजपुरी में एक चीज़ क्या देखा है, बुरा मत मानना, सिंगिंग जो स्टार हो गया वो एक्टर भी हो गया। सर मूवी में जैसे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि नए कलाकार देखने को मिलेंगे कि पुराने स्टार? उनकी एक कोई फिल्म आ रही थी जो विराज भट्ट के साथ था, शूट वहीं हैदराबाद में चल रहा था उनका। अच्छा। जब की बात है, उसमें उनका एक डायलॉग भी है, अपने हिजड़ा बेटा के पिजड़ा में बंद रख। वो मूवी का नाम मुझे मालूम नहीं है, उसमें गाल गोलक पुड़िया करके उसमें उनके गाना है, अब मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें तनुश्री भी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में किस किस को जानते हैं? नमस्कार भोजपुरी अजान, हम आदित्य ओझा स्वागत करते हैं आपके भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। तो भैया देखो तनी कि आज आगल बनी नरेला के एगो नया एगो स्टूडियो की लॉन्चिंग भइल बा, और में एगो ऐसा कलाकार मतलब कि एगो प्रोड्यूसर सर आइल बड़े, जिनका से हमनी के आज हम मिलनी यार, और आज बात करत करत में हम फैन हो गए बने इनकर। सर से हम पूछेंगे कि किस तरह का उनका प्रोजेक्ट होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में, और क्या ये नया करना चाहते हैं हम लोग के भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। हेलो सर, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हम लोग चैनल में। मैं सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ दिल से, BFC चैनल के माध्यम से। जो मेरे बड़े प्यारे मित्र, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ है आदित्य ओझा जी, और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं सबको दिल से प्रणाम। तो सर कुछ हिंट दे दीजिए कि किस मुद्दे पे हम बात करने वाले क्या देना है? मेरी इनसे कम से कम लगभग 4 या 5 मंथ पहले इनसे मेरी बात हो रही थी। हाँ सर। इन्होंने इग्नोर किया, जो भी किया मुझे वो नहीं मालूम, बट फर्स्ट टाइम मिला मैं इनसे, आज सेकंड टाइम है इनको इस फील्ड में उतार रहा हूँ। मेरी ऑडियो वीडियो जो भी रहेगी मेरी खुद की रहेगी, खुद की प्रोड्यूस रहेगी, इनसे कोई इंक्लूड नहीं कराने का है, अपना सारा चीज़ है। इनकी खुद की वॉइस देने का है, चार्जेज मेरा देना है, काम है। इनको अच्छा लगा जब भी मेरी तरफ से ये काम कर रहे हैं, हाँ भी भरे जब भी। तो सर जैसे कि हम जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो नागेंद्र जी काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, और मैं खुद इनको काफ़ी सुनता हूँ, तो इनसे हम जानेंगे कि सर जैसे कि आज सर से मुलाकात हुआ तो कैसा लगा मिल के? बहुत अच्छा लगा मुझे मिल के, और सर बहुत महीनों से कांटेक्ट में थे, और थोड़ा सा आउट ऑफ चला गया था, और थोड़ा सा बिजी कारण मैं थोड़ा सा इनको, मैंने कहा बाहर हूँ तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। सर का एक कंप्लेन है कि इग्नोर किया है मुझे। ना, इग्नोर नहीं है, बिल्कुल ऑफकोर्स इग्नोर किया हुआ इन्होंने। एक्चुअली ऐसा लगा होगा फेक हो या कुछ भी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बट आपने कहा ना इन्होंने पहले से, ये पहले ही जिस कंपनी से भी किया हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उस कंपनी के लिए मेरे लिए बिल्कुल जीरो। हाँ, लेकिन एक प्रोजेक्ट के जिससे मेरी रिलेटेड इनसे पहचान हुई है, बात हुई है, उस प्रोजेक्ट को इनको तारीफ़ करना है, मुझे तो तारीफ़ नहीं करना, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट के लेकर के तारीफ़ करूँगा। तो सर जैसे कि लगा कि आलोक जी आ रहे हैं, तो मैं पूरा पता करके आया हूँ कि आलोक जी साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी इन्होंने धमाल मचा रखा है। तो सर जैसे कि मेरा एक सवाल है, साउथ इंडियन में तो सर सस्पेंस से भरा हुआ कोई भी फिल्म होता है, और सर एक्शन वाली फिल्म होती है। तो जैसे आप सर, मैंने ये भी आपने बताया कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एंटर कर रहा हूँ, तो सर हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इस तरह का देखने को मिलेगा हमें मूवी? क्यों नहीं, भाषा अलग अलग है, काम वही है, है कि नहीं, बजट अलग अलग है, हर इंसान वही है, लैंग्वेज से बस अपना अपना अलग है। बट इनकी जो भी भोजपुरी हो, मैं तो तहे दिल से मानता हूँ भोजपुरी को, और भोजपुरी भी मेरी ख्वाहिश था जब भी मैं भोजपुरी में एंट्री मारा हूँ। और इनको आवाज़ भी मेरे को ज़बरदस्त लगा इनका, पवन सिंह से टोन इनकी बहुत मिलती जुलती है। ऐसा नहीं कि मैं उनसे कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ठीक है। हर बंदे के एक प्लेटफॉर्म होते हैं टाइम उठने का, हो सकता है मैं इनको उठा रहा हूँ, ये मुझे उठा दे, है कि नहीं। तो सर जैसे कि आपके साथ एक टीम आए, सर भी आए हैं, ये हरियाणवी इंडस्ट्री के हरियाणवी सिंगर हैं। अच्छा। इनका ये 3 या 4 प्रोजेक्ट आया भी है मार्केट में, ऑडियो हो या एक वीडियो भी मैंने देखा है, भले ही जितना भी आया वो, लेकिन इनके सुर ताल जो भी हो अलग की बात है, लेकिन इनकी जो वॉइस है ना, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा जो ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल से आगे बढ़ेंगे, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है।
तो मैं कर रहा हूँ उनकी प्रोजेक्ट, फर्स्ट टाइम इनके प्रोजेक्ट मैं भी इनके साथ में ही कर रहा हूँ। तो सर जैसे कि आज आप देखें भोजपुरी प्लेटफॉर्म पे आ जाए हैं, भोजपुरी न्यूज़ है ये, तो आपका कुछ मन नहीं डोला कि मैं भोजपुरी में भी जाना चाहिए? ये प्रोजेक्ट करेंगे हम, और आलोक जी के साथ में हमारे एक शूट भी था अभी, ठीक है, वो बारिश की वजह से थोड़ा मिस हो गया। अगले हफ्ते शायद संडे में फिर से हमने शूट रखा हुआ है। फिक्स हो चुका है। मॉडल यहाँ तक के आपके ही डायरेक्टर थे, मैंने बताया भी था, और हिमांशी जी हैं जो मॉडल हैं, सब कुछ पेमेंट वगैरह सारा फाइनल हो चुका है। तो आलोक जी मेरा एक सवाल है कि जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आप मैंने तो सुना है कि काफ़ी आप मूवी अपने पहले कर रखा है, इतने मूवी कर रखा है, तो आप सीरियल देख लो, मेरी स्टार्टिंग सीरियल से ही है। अच्छा, तड़प, प्यार छुपाऊं कैसे लगा, चुंदरी में दाग जो डी नेशनल का था, सरस्वती चंद्र, ये सब बहुत सारे दिस दैट, कितने का नाम बताऊं मैं, इनके नाम बताऊंगा जो इनके साथ जो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। उनकी नाम को तो मैं उनको प्रमोशन कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो सीरियल से रिजेक्ट हो चुके हैं सीरियल। अभी नजरें झुकी चल रही है स्टार प्लस की, जो करंट में है, जिनके लिए मैंने आपको खास कर फोर्स किया है। अच्छा, क्योंकि आपका लुक मुझे अच्छा लगा। अच्छा, जैसे लड़की को लाइक करते हैं ना, वैसे मैंने आपको लाइक कर लिया है। अच्छा सर, ठीक है, हाँ, ये चीज़ है। बाकी करना आपका काम है, कराना मेरा काम है। तो सर जैसा कि अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में तो चले आपने पहले से काम शुरू कर दिया है, मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल ये है कि जब आप फर्स्ट एंटर किए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो आपको ये नहीं लगा था कि यार पहले से ही बदनाम है, अश्लील है? बदनाम कौन नहीं भैया, जो बदनाम है उसी का नाम है। अरे मैं तो यही कहता हूँ, जो बदनाम है उसी का नाम है, कहते हैं ना। लेकिन ऐसा भी बदनाम मत हो जो घर वाले भी लात मार दे, नाम भी ना हो, ठीक है। तो ऐसा नाम मुझे नहीं चाहिए। नागेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे आलोक जी के बारे में, जो कि फर्स्ट साइट पे जब आपने इनको देखा तो क्या मतलब, क्या इग्नोर वाली बात नहीं, दूसरी चीज एक्चुअली क्या, मैं कोई चीज़ का बुरा मानता नहीं हूँ, और प्लस भैया की सोच जो है, आलोक भैया की, सबसे हटके है। मतलब भोजपुरी को ये सोचते हैं कि कुछ अलग करें, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं थोड़ा सा इनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया था, और रही इग्नोर की बात, तो ये तो थोड़ा बहुत मैं बिज़ी था। फिर किए हुए हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। और रही बात आपने कहा जो बढ़ोतरी तो करना नहीं है, झूठी बढ़ोतरी तो सबसे पहली बात नहीं, ठीक है। ठीक है, तो सर जैसे कि हमने कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 स्टार काफ़ी मतलब कि फेमस है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। वो अपनी जगह फेमस है, कल को ये फेमस हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। तो सर आप जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आपने एंटर किया था, तो कोई भोजपुरी मूवी से आप इंस्पायर हुए थे कि जैसे भाई इस तरह का मेरा होना चाहिए, इस तरह का? मैं सबसे इंस्पायर हूँ, ठीक है, कहे तो सबसे इंस्पायर हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी है नहीं। पवन सिंह का गाना सुना है कि नहीं आपने कोई? मैं उनकी गाना तो छोड़ो, गाना हर सुनता हूँ, मुझे पता भी है, लेकिन उनकी वॉइस को मैं सैल्यूट देता हूँ, जो उनकी वॉइस अच्छी है, ठीक है। इंडस्ट्री में पवन जी से और खेसारी जी से मुलाकात हुआ है कि नहीं आपका? मेरे साथ खेसारी तो स्टेज शो भी किया हुआ है। लिबासपुर जगह के नाम बताता हूँ, लिबासपुर मच्छी मार्केट करके है, जो 2012 में मेरे साथ स्टेज शो किए हुए थे। उनकी एक कोई फिल्म आ रही थी जो विराज भट्ट के साथ था, शूट वहीं हैदराबाद में चल रहा था उनका। अच्छा। जब की बात है, उसमें उनका एक डायलॉग भी है, अपने हिजड़ा बेटा के पिजड़ा में बंद रख। वो मूवी का नाम मुझे मालूम नहीं है, उसमें गाल गोलक पुड़िया करके उसमें उनके गाना है, अब मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उसमें तनुश्री भी है। नागेंद्र जी के अंदर आपने क्या देखा कि इनको वो किया? मैंने तो इनकी आवाज़ देखा, अच्छा, ठीक है, आवाज़ के साथ लगा जो मुझे ये भी रील लगा देंगे। अच्छा, तो मैंने सुना है कि आप मूवी के लिए भी इनको साइन कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल तो कर रहा हूँ। मूवी में सर आवाज़ से क्या रिलेशन है? आवाज़ से नहीं, मैंने भोजपुरी में एक चीज़ क्या देखा है, बुरा मत मानना, सिंगिंग जो स्टार हो गया वो एक्टर भी हो गया, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे पता नहीं अपने मन में भाग गया जो इस बंदे को लेकर के करना है। हो सकता है फ्लॉप हो जाए, हो सकता है हिट हो जाए। तो उसी परंपरा पे अभी चल रहे हैं कि जो सिंगर है वो एक्टर भी है? नहीं, मैंने क्या बोला ना, मैंने तो नागेंद्र जी मतलब कि अपने अंदाज में दर्शकों को कुछ सुना दीजिए कि लोग जो देख रहे हैं आपको BFC के थ्रू से, वो भी जान जाए कि भैया को क्यों साइन किया है। नहीं, भैया का तो ये थोड़ा सा बड़प्पन है, और अब इनमें क्या दिखा मुझे वो तो देखो, मैं तो सबसे पहले तो मेरे लिए तो पब्लिक भगवान है, ठीक है, और पब्लिक की सपोर्ट से मैं अभी यहाँ तक खड़ा हूँ, और देखो भैया भी आ गए, तो मैं सब मिलके एक परिवार की तरह काम करेंगे। अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अपना भैया भी अपना सपोर्ट करेंगे, तो अपना देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है। तो अपने अंदाज में कुछ गा दीजिए कि दर्शक लोग को पता लग जाए कि नागेंद्र जी को ही क्यों लिया गया है मूवी के लिए। ना हमें बोले ना कि का भाई इंटरव्यू ले ला, भैया के गाना ना सुने ला, हम नहीं कहे इस तरह से अपनी वॉइस कि मन सपना के महल बनावे, कि मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके
खेला समझ में न आवे जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। अब मैं बता दूं, पवन सिंह भी ना मेरे रिलेशन में है, ना मैं उनको आज तक जानता हूँ, नाम से सुना हुआ हूँ, मार्केट में तो जानता भी हूँ, सुना भी हूँ, लेकिन उनकी कंपेयर करो आप भोजपुरी के ऑल सिंगर से कंपेयर करो, इनके सामने गवाओ, उनकी सुर देखो, आवाज़ देखो, तो मैं मान जाऊँ जो हाँ ये किसी से कम है। ये अगर किसी से कम है अगर कोई कह दे तो उनके जो कहे वो बोलूँगा, करने के लिए रेडी हूँ। मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूँगा। और बताओ, क्योंकि मैं इनकी झूठी तारीफ़ क्यों करूँ? आज यहाँ कल वहाँ है, ये जहाँ पे इनकी दाल रोटी चलेगी वहीं पे जाएंगे ये, कल को मेरे को भी लात मार देंगे, तो मैं इनकी झूठी तारीफ़ क्यों करूँ? तो सर आज क्या साइन हुआ है, मतलब कि आप लोगों के बीच? साइन ये हुआ है मूवी और एल्बम के लेकर के। अच्छा, तो कितने एल्बम में आप साइन हुए? एल्बम में ये नहीं जो हाँ जितने भले ही ये कर सके इनकी लाइफ में, जितने ये कर सके पर मंथ, फ़िलहाल तो मैं 1 करूँगा हर मंथ में, अगर मुझे रिस्पॉन्स मिला तो 2 भी कर सकता हूँ, अच्छा, उससे आगे नहीं कर सकता मैं। ठीक है, 2 ज़्यादा 2 हो गया पर मंथ। अच्छा, नहीं तो मेरा स्केल 1 के ही लेकर के जो तो सर मूवी में जैसे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि नए कलाकार देखने को मिलेंगे कि पुराने स्टार? सारे नए मिलेंगे आपको, सारे नए। उस डायरेक्टर क्या होता है जो जिसमें दम ना हो, जो नए को लेकर के हिट ना करे। पुराने को क्या, पुराने को लेकर करूँगा तो उनके क्या, मुझे उनको लेकर के करने का नहीं। मैं नए कलाकारों का मतलब कि बहुत चांस मिलेगा इस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसी को मौका मिलेगा जो इच्छुक हो, पता चले भैया दिन में भैया रात को सही है, ऐसा वाला काम नहीं करना है। तो सर जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सर एक ही चीज़ है कि जैसे आप आगे भी फिल्म करेंगे भोजपुरी के साथ, भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल सर, हम लोग का तो सपोर्ट, मीडिया का तो सर, जो क्योंकि अच्छा मैं कर रहा है, अकेला उनका खड़ा साथ हो नहीं बंदा सकता। कर रहा है, उनका भी हम लोग रिलाई करते हैं। पेड़ की जो टहनी होती है उसकी जड़ जो होता है जब भी वो टिका हुआ रहता है, जड़ ना रहे तो टहनी गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप लोग हमारे लिए जड़ हैं। तो हम लोग के इंडस्ट्री सर, भैया मेरा खुद का एक मतलब कि एक ओपिनियन यही है, थिंकिंग है कि जितने भी हम लोग के नए कलाकार हैं उनको मौका मिलना चाहिए। देखिए भैया, क्योंकि पवन सिंह हैं, ठीक है पवन सिंह हैं, छोटे जो स्टार हैं, मैं छोटे स्टार नहीं बोलूँगा, कलाकार सब मेहनत कर रहा है भैया, सब आगे बढ़ने के लिए कर रहा है काम। तो मुझे खुद से मैं मतलब कि मैं आपसे पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया कि मैं फ़ैन हो गया आपका, जो आपका थिंकिंग है उसका सुन के, दिल से। कि आपने बोला कि नए कलाकार सारे आएंगे मूवी में, तो मुझे खुद लग रहा है कितने कलाकारों को मौका मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री हम लोग के आगे बढ़े, नेशनल अवार्ड मिले हम लोग के ऐसे फिल्म में भोजपुरी को। गंगा ये नदिया का पार तो भोजपुरी मूवी था, बिल्कुल। आज वो नेशनल अवार्ड से बिल्कुल। तो उस तरीके से काम करेंगे तो जाहिर सी बात होगा। पर मुझे जहाँ तक उम्मीद है जो मनोज तिवारी के बाद अगर देन है तो वो पवन सिंह का देन है, क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल सॉन्ग हुआ है लॉलीपॉप, उस चक्कर में भोजपुरी और उठ चुका है। तो नागेंद्र जी जाते जाते क्या बोलेंगे हम? मैं तो यही कहूँगा कि देखो, बचपन से अब तक मैं जितना बड़ा हुआ हूँ उनका ही गाना सुनते आया हूँ और उनको मैं बहुत ही ज़्यादा अपना आदर्श मानता हूँ। लायक है वो, ठीक है, और उनसे ही बहुत कुछ सुन के मुझे सीख मिली है, सिंगिंग में भी, एक्टिंग में भी। बहुत इनको भी गवाऊंगा मैं तो, भोजपुरी इनसे भी गवा रहा हूँ। नहीं, इनके बाद मैं उनके पास ही आ रहा हूँ, क्या है गवा रहा हूँ, क्योंकि इनको मैटर भले ही आए ना आए लेकिन गवाऊंगा तो जरूर, क्योंकि इनका नाम भी युवी राज है। अच्छा। तो भैया जैसे कि आपने नागेंद्र जी का गाना सुना, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आप आधा जान चुके हैं आलोक जी के साथ रह के, तो ऐसा आपका मन डोला है कि अब मूवी करते हैं भाई? हाँ, डोला। नहीं डोला तो फिर ये बोले कैसे जो मैं भोजपुरी भी गाऊंगा? मन डोला जब ये बोले। नहीं, मूवी की बात कर रहा हूँ, गाऊंगा नहीं, सॉन्ग की इन्होंने बोला मेरे लिए मैटर लिखवा देना। अच्छा भोजपुरी जब तक इनके दिल में बसा नहीं, फिर ये गाने के लिए रेडी कैसे हुए? अच्छा, तो मूवी भी सॉन्ग दोनों करेंगे आप? हाँ, मूवी और सॉन्ग दोनों ही करूँगा। मुझे मेरी इच्छा है कि मैं भी एक बार भोजपुरी सॉन्ग गाऊँ। बाकी हरियाणा तो मैंने 2-3 सॉन्ग तो मेरे वैसे भी आ चुके हैं यूट्यूब पे। पहला जो मेरा सॉन्ग आया तो एनडी जी ने कराया था, दूसरा जो दिल्ली में राठौड़ है उसने कराया था, राठौड़ कैसेट। ठीक है, अभी तीसरा चल रहा है, तो 3-4 सॉन्ग बैक टू बैक आ रहे हैं हमारे, और जो आलोक जी सर जी के साथ में है, ठीक है, तो इन्हीं के साथ में आ रहे हैं। अच्छा, तो सर भोजपुरी इंडस्ट्री में किस किस को जानते हैं? मैं जानता हूँ जो मनोज तिवारी को जानता हूँ बस मैं, और वो तो दिल्ली में है इसलिए जानते हैं। हाँ इसलिए मनोज तिवारी का देन है। मनोज तिवारी को तो हर कोई जानता होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मनोज तिवारी, रवि किशन, इन सबको तो सब जानता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इन सबको फेल कर दिया पवन ने। अच्छा, है कि नहीं? पवन को तो हर कोई जानता है, जहाँ मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मेरी पहुँच जा रही है, उससे आगे की बात तो नहीं बता सकता। लेकिन ऐसा नहीं जो मैं पवन की तारीफ़ करूँ और दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं है। सब अच्छे हैं, अगर बुरे करेंगे तो बुरे ही बोलूँगा, मैं तो साफ बोलूँगा भैया, ऐसी बात। तो आलोक भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और नागेंद्र जी और सर आपका, कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब कितना बढ़ावा दे रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को, और अपना इतना कीमती समय आप दे के हम लोग के बीच में आए, इंटरव्यू दिया, हम लोग दर्शकों को कुछ बताया, और
जो जुड़ना चाहता है उनके लिए भी नया एम्प्लॉयमेंट का एक मतलब कि अपॉर्चुनिटी दिया आपने। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम यश के साथ मैं आदित्य ओझा, BFC न्यूज़ दिल्ली।